हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हमारी ये जो मैथ की क्लास है, तो मैथ की क्लास में जो हमारा संख्या पद्धति का चैप्टर चल रहा था, तो उसी संख्या पद्धति चैप्टर में आज हमारी ये 5वीं क्लास है, 5वें नंबर की क्लास है। और इससे पहले की जो क्लास थी दोस्तों, उसमें हमने किए थे योग पर प्रश्न किए थे, यानी कि हमको उसमें योग ज्ञात करना था। ठीक है दोस्तों, उसमें हमको योग ज्ञात करना था। लेकिन दोस्तों आज जो हम सवाल कराने के लिए जा रहे हैं, इस पर क्या है कि इसमें योग पहले से ही क्वेश्चनों में दिया गया होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? इसमें योग पहले से ही क्वेश्चन में दिया गया होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें थोड़ी एक तो शर्त है, वो हम आइएगा देखते हैं, आपको बस में बताते हैं क्या क्या आपको इसमें करना है। अगर दोस्तों आप हमारे इस YouTube चैनल से नए जुड़े हों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और पूरा मैथ कंपटीशन का पूरा मैथ ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है दोस्तों, जब जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो वैसे ही हर एक वीडियो आपके पास सेम की जैसे कि तैसे पहुँच जाएगी। जैसे जब योग ज्ञात हो, फर्स्ट पॉइंट हमारा, यदि कोई संख्या x हो तो उसकी क्रमागत संख्याएं क्रमशः x+1, x+2 कोष्टक के अंतर्गत x+3 होंगी। ठीक है दोस्तों, जब कोई संख्या x हो, इसमें सम और विषम की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट अभी जब हम आगे क्वेश्चन कराएंगे तो ये वाला पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से हम समझा देंगे। सेकंड नंबर पॉइंट हमारा है, देखो मैथ में क्या होता है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे हमने कोई रूल लिखा दिया, हमने कोई फार्मूला लिखा दिया दोस्तों, वो फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो वो फार्मूला अच्छे से हमको समझ में आ जाता है। तो वही वाली बात हम यहाँ पर बोल रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है, यदि कोई सम संख्या x हो तो उसकी क्रमागत सम संख्या क्रम से x+2, x+4 और x+6 यानी कि सम संख्या जुड़ेंगी। तो ये सम वाला हो गया। तीसरा लेंगे हम, यदि कोई विषम संख्या x हो तो इसकी क्रमागत विषम संख्याएं क्रम से x+2, x+4, x+6 होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है और इन तीनों पॉइंटों के ऊपर हम सवाल कराने के लिए जा रहे हैं। आइएगा देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम सवाल कराने के लिए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और जो हमने आपको अभी 3 पॉइंट जो बताए थे, चाहे आप रूल समझ लो, कुछ भी समझ लो, उन्हीं तीनों पॉइंटों को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट था, आप देखना आपने अगर नोट कर रहे हो तो फर्स्ट नंबर पॉइंट आप देखना। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट पे ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है दोस्तों, किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग 2 से 10 है तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, हमने अभी जो पॉइंट बताया था कि यदि कोई संख्या x हो तो उसकी क्रमागत संख्याएं क्रम से x+1, x+2 यानी कि ये लगातार, क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार। तो वही कह रहा है कि किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग 2 से 10 है तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप जो हमने अभी पॉइंट बताया था, चलो ऐसा होता है, देखो पॉइंट याद भी नहीं रहता, कोई बात नहीं। अगर पॉइंट को आप भूल रहे हो तो भूल जाओ। आप क्या करना, सबसे पहले संख्याएं कितनी बोल रहा है, किसी 5, कितनी संख्या है 5, और इनका योग कितना है 10। हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर। तो संख्या हमारी कितना बोल रहा है, संख्या 5 और इनका योग 2 से 10 बता रहा है। कितना बता रहा है, 2 से 10। ठीक है दोस्तों, ये 2 से 10 बता दिया। आप क्या करना, अब इनमें से देखो हम निकालते हैं मध्यमान। ठीक है दोस्तों, मध्यमान निकालते हैं तभी तो हमको पता लगेगा कि संख्या 5 ऐसे हम क्या, कौन सी संख्याएं तो बहुत सारी हैं, तो हमको क्या पता कौन सी संख्या 5 लेनी है, कौन सी नहीं 5 लेनी है। तो वही हम इनका देखो मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान में तो जो 5 जो संख्या दी गई है उनमें से एक संख्या निकल के आ जाएगी। तो मध्यमान मतलब बीच की संख्या निकल के आ जाएगी, फिर 2 आगे और 2 पीछे की संख्याएं हम अपने आप देख लेंगे।
ठीक है दोस्तों। मध्यमान, तो मध्यमान निकालेंगे ऐसे क्वेश्चनों में। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे, यानी कि योग बट्टे कुल संख्या। तो योग कितनी है, योग है 10 और 5। ठीक है दोस्तों, बट्टे में ये इसका ये संख्याएं 5, तो 5 × 20 और 5 दूनी 10। तो मध्यमान कितना निकल के आ गया दोस्तों, मध्यमान है ये, मध्यमान ये हमारा 42 निकल के आ गया। अब मुझे पता चला गया कि जो हमारी संख्या है वो बीच की संख्या 42 है और संख्या कितनी है 5। ठीक है दोस्तों, बीच की संख्या हमारी है 42, 42। ठीक, ये हमारी ये बीच की संख्या है और 2 इधर संख्याएं और 2 संख्याएं इधर हैं। और ये कैसी हैं, ये है क्रमागत। ये हमारा क्वेश्चन बोला है कि 5 क्रमागत। भाई यहाँ 42 संख्या बीच की है, तो इससे पहले क्या होगा, इससे पहले हमारी 41 होगी और इससे पहले हमारी 40 होगी। ठीक, 3 ये हो गई और 2 मुझे और चाहिए। अब 42 के बाद क्या आएगा, 43 और इसके बाद 44। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पूछा गया है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। भाई देखो, अब क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार, क्वेश्चन को पढ़िएगा और एकदम हमने ये 5 संख्या निकाली है। कैसे निकालनी है, ये तरीका है निकालने का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िएगा, किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग। 5 क्रमागत मतलब लगातार, तो 40, 41, 42, 43, 44 ये संख्या कैसी है, लगातार। ये हमारा मध्यमान है, तो ये लगातार है मतलब क्रमागत है। दोस्तों अगर हम इनका योग करेंगे तो इनका योग 2 से 10 ही होगा। आप करके देख लो, इनका योग 2 से 10 है। तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इनमें से ये बड़ी संख्या, तो यानी कि जो बड़ी संख्या है तो वो हमारी कितनी है, 44, 44। ठीक है दोस्तों, और यही हमारा आंसर। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना ये टफ सवाल नहीं है। लेकिन सवाल टफ नहीं है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो अगर आपने ये क्वेश्चन भरे, देखो क्वेश्चन चाहे भले ही सरल हो, कितना भी सरल हो, अगर आपने उसको नहीं किया है, इसको रिवाइज नहीं किया या बिल्कुल भी नहीं किया, तो दोस्तों आप उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल ऐसे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और दोस्तों हम आपको एक बात और बता दें, आप मेरी बात पर विश्वास करो या न करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन जिसने विश्वास कर लिया उसका एकदम मैथ इतना अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा, मैथ होगा सो होगा अच्छा। उसके साथ में आप चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, आप एक बार पहले हमारा मैथ पढ़िएगा, पूरा फुल मैथ पढ़िएगा, और मैथ पढ़ने के बाद आप कंपटीशन का कोई सा भी एग्ज़ाम दे के आइएगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई सा लेवल का आप दे के आइएगा एग्ज़ाम। दोस्तों आपको 100% की गारंटी दे रहे हैं हम जो नोट्स बनवाएंगे उन्हीं नोट्सों से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सेम होगी दोस्तों, क्योंकि हम उस तरह के हम इतने सवाल करा देंगे, हर एक लैंग्वेज जितने भी टाइप हैं लैंग्वेज के सभी टाइप हम करा देंगे, कोई बाकी नहीं रखेंगे। एग्जामिनर कहाँ से लाएगा और नया। बस दोस्तों आपको संख्याएं चेंज हो सकती हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको तरीका करने का आता है, संख्या चाहे कोई भी रख दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला विशेष नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ में दोस्तों इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो बहुत देखती है, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो। सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़े आपको पढ़ाने में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब कौन सी संख्या, देखो दोस्तों क्रमागत मतलब लगातार, और लगातार मतलब देखो अब सभी संख्याएं तो ना तो सम है ना विषम है, ठीक है, ना भाज्य है ना अभाज्य है। और दोस्तों हम आपको एक वीडियो में अलग से सम विषम भाज्य अभाज्य इनके बारे में भी हम आपको बता देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको ये सब बता देंगे। तो विषम संख्याएं कैसी होंगी हमारी, लगातार। तो दोस्तों संख्याएं हमारी, तो संख्या कितनी है, 5 संख्या इसमें भी हैं
और इनका योग कितना है विषम संख्याओं का। ठीक है दोस्तों, विषम योग हमने डायरेक्ट लिख दिया 4 से 35। अब हमको इसमें भी दोस्तों मध्यमान निकालना है, मध्यमान। तो इसका जब मध्यमान निकालेंगे तो वही 4 से 35 और बट्टे 5 कर दो, तो 5 8 40 और 5 7 35, तो मध्यमान हमारा 87 निकल के आ गया दोस्तों। जो मध्यमान है वो हमारा 87 मध्यमान। अब हम इसको देखो, बीच की संख्या जब हमारी 87 निकल के आ गई है तो आपको मालूम होगा कि 87 कैसी है, सम या विषम। ये विषम है। सम विषम हम आपको एक बार ऐसे ही बता दे रहे जल्दी जल्दी। सम संख्या वो संख्या होती है जो संख्या 2 से कट जाती है और जो संख्या 2 से नहीं कटती है वो हमारी विषम होती है। ठीक है, आज ये भी हम आपको सब कुछ बताएंगे, तो ये इसी के अंतर्गत आएंगी, संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत ही सब कुछ है। जैसे जैसे आता जाएगा हम आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जब ये बीच की संख्या 87 हमारी निकल के आ गई है 87, ये हमारी बीच की संख्या है दोस्तों। अब हमको 2 संख्याएं इधर चाहिए और 2 इधर चाहिए, और वो भी विषम संख्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आप विषम संख्या समझ चुके होंगे दोस्तों। अब देखो 87 संख्या है, ये विषम है। 87 के अब हम आगे बढ़ते हैं। 88 हमारी सम है और 89 89 ये हमारी विषम है, और 90 सम है, और 91 हमारी विषम है। ठीक है दोस्तों, 91 इधर। अब हम बैक लौटते हैं। 87 से पहले क्या है 86, लेकिन 86 हमारी है वो सम संख्या है, और 86 से पहले क्या है 85 यानी कि 85। अब 85 से पहले 84 और 84 से पहले 83। अब दोस्तों अब हमारी ये देखो लगातार है, ये क्रमागत मतलब क्रमागत का मतलब होता है लगातार, किसी भी संख्या का लगातार यानी कि क्रमागत। अब देखो ये लगातार विषम संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, लगातार विषम संख्या, इसी की बात की वो बोल रहा है। देखो 83 85 87 89 और 91, तो ये लगातार हमारी क्या है, ये हमारी विषम संख्या है, और इनका ये मध्यमान हमारा ये है। अब देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से छोटी संख्या पूछ रहा है, इसमें से कुछ भी नहीं। तो छोटी संख्या हमारी कितनी है 83। भाई इन 5 विषम संख्याओं में से छोटी संख्या हमारी 83 है। अब एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से 35। दोस्तों ये क्रमागत लगातार 5 संख्याएं हैं, हमने निकाल ली है। इस तरह से ये हमको निकालनी पड़ेगी, तो इनका आप योग करके देखिएगा 4 से 35 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो छोटी संख्या हम लिख दे रहे हैं, तो छोटी संख्या कितनी है हमारी 83, और यही हमारा आंसर। कोई मैथ कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। ठीक है, बहुत से लड़के हैं, देखे हैं हमने, पास में हमारे एक भैया रहते हैं, तो उन्होंने जो पुलिस का एग्ज़ाम दिया था तो वो मुझसे ही मैथ पढ़ा था। तो वो ये बोल रहे थे कि भैया मुझे मैथ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत ही मतलब मैथ से डर लगता है कि पता नहीं क्यों। देखो मैथ के बिना सिलेक्शन नहीं है, आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दो, अगर उसमें मैथ आता है तो मैथ के बिना सिलेक्शन नहीं ले पाओगे आप। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको लगता है मैथ कठिन है, लेकिन मैथ वास्तविक में कठिन नहीं है। मैथ के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं। देखो जीएस का कोई भंडारा नहीं, क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले वो कोई पता नहीं, लेकिन मैथ के तो भाई चैप्टर वो तो क्लियर है ना। तो इसलिए आप मुझसे जुड़ जाइएगा, आप शिवम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे जुड़ जाइएगा। हम बहुत ही एकदम जीरो से सिखाएंगे आपको, शिखर से यानी कि शून्य से शिखर की ओर हम आपको ले जाएंगे। आप चाहे बिल्कुल नए हो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बस आपको देखो इतना आना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, और थोड़े से 10-15 तक आप पहाड़े याद कर लो, 10-15 तक आप अपना वर्गमूल घनमूल या ये याद कर लो, और बस दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा। कोई तोप नहीं है, ये अंक गणित है, बहुत ही सरल गणित है कंपटीशन लेवल का, और हम आपको बहुत ही अच्छे से पहले धीरे धीरे हम आपको पहले सरल चीज़ों को सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे करके हम आपको थोड़ा टफ भी सिखाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 से 50 है। अब दोस्तों
हमने तो एक तो ऐसी संख्या वाला करा दिया, एक विषम वाला करा दिया और एक हमारा सम संख्या वाला कराएंगे। तो यही 3 रूल हमने आपको लिखाए थे, अंगेला बताए थे। तो अब ये लास्ट सम वाला आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आपको सम मतलब बता चुके हैं। सम का मतलब क्या होता है? सम संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें जो संख्या 2 से कट जाएं तो वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, देखो एक बार हम आपको सम संख्या यहाँ पर लिख के बता दे रहे हैं, यहाँ पर बता दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ ये जगह खाली पड़ी है। तो देखो सम और विषम। ठीक है, तो सम संख्या में क्या है दोस्तों? जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब देखो, और इसका जो सम संख्या मतलब वे संख्या होती हैं जो संख्या 2 से कट जाएं। अब देखो 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 5 10 कट गया। अगर यहाँ पर हम 11 लिख लेंगे, क्या 11 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि ये विषम है। अब हम विषम पे लेते हैं। ठीक है, विषम पे लेते हैं। जैसे हमारा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। अब ये हमारी विषम संख्या है। क्या ये कोई भी संख्या 2 से कट रही है? 2 से नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सम और विषम ये ऐसी संख्या होती हैं। अब भाज्य और अभाज्य ये भी हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी तब। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? किसी 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 से 50 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो संख्या कितनी है? अभी तक वो 5 दे रहा था, अब दोस्तों संख्या हो गई 6। कुछ न कुछ इसमें चेंजेस जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, संख्या है बाकी 6। इसका अब योग कितना है इसका दोस्तों? योग है हमारा 4 से 50। ठीक है दोस्तों, अब हम जो मध्यमान हम निकालेंगे तो 4 से 50 बट्टी में 6। अब 6 सत्ते 42, 3 और 6 ठीक है, 6 पंजे 30, यानी कि 75। यानी कि जो मध्यमान है वो हमारा 75 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइएगा देखते हैं, जब मध्यमान हमारा 75 आ जाएगा, लेकिन वो बात किसकी कर रहा है दोस्तों? मध्यमान। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आप थोड़ा इसमें समझना है इसको, और हम बहुत ही आराम से समझाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो देखो इसका जो मध्यमान है वो हमारा 75 आ गया है, लेकिन बात वो किसकी कर रहा है? सम की। और लेकिन जो मध्यमान वो हमारा विषम आया है। लेकिन कोई बात नहीं, संख्याएं वो 6 संख्याएं कितनी बता रहा है? 6। और लेकिन वो कैसी हैं? सम संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब लगातार में आइएगा, तो 75 और 75 के बाद क्या आएगा? 76। ठीक है, अब ये 76 कैसी है? हमारी सम। अब 77 विषम, तो इसलिए हम लेंगे 78। सम संख्या मतलब बोला है, इस वजह से हम 3 इधर रखेंगे और 3 संख्याएं इसके इधर रखेंगे। ठीक है, 78, 79 विषम हो जाएगी तो 80 लेंगे यहाँ पर हम। ठीक है दोस्तों, अब हम इधर आएंगे। 75 से पहले हमारा क्या है? 74। 74 समय, इससे पहले हमारी 72 समय और इससे पहले हमारी 70 समय। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। भाई जो मध्यमान हमारा 75 निकल के आया है, अब इसी के हिसाब से हम भाई सम देख लेंगे। 6 लगातार, भाई बीच की संख्या ये हमारी 75 निकल के आई है, तो यानी कि 75 से 3 आगे और 3 पीछे सम संख्या हम देख लेनी है मुझे बस। 75 से पहले, तो 75 से पहले 3, 70, 72, 74 और बाद में 76 और 78 और 80, 3 आ गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं में से हमको छोटी संख्या बतानी है। अब देखो दोस्तों, ये संख्या सिर्फ हमको बताने के लिए थी, अब इसका कोई काम नहीं रहा। ये संख्या हमको ये बताने के लिए थी कि हमको कौन सी संख्या लेनी है। ठीक है दोस्तों, अब इसका कोई काम नहीं रहा, अब हम इसको ऐड नहीं करेंगे। अब इन संख्याओं का, इन 3 ये 6 संख्याओं का योग करेंगे तभी 450 होगा। अगर आपने ये जोड़ लिया तो 450 नहीं होगा, योग ज़्यादा पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस संख्या को नहीं गिनेंगे। अब इन 6 संख्याओं में से हमको छोटी संख्या लेनी है, तो क्या है हमारी? 70। तो छोटी संख्या
70, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं था, थोड़ा नया ये था कि जो हमारा मध्यमान निकल के आया वो हमारा विषम निकल के आया, लेकिन संख्या हमारी सम पूछी गई थी, हमने आपको अच्छे से ये समझा दिया। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हो तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।